सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित स्थान कैलाश पर्वत अचानक एक ऐसे प्रलयंकारी संकट में घिर जाए जहां बड़े बड़े देवता भी खुद को बेबस महसूस करने लगे। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी और विनाशकारी घटना का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसा घेरा जिसने देवों के देवों को भी असहाय कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पौराणिक रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैलाश पर्वत पर यह कैसा महासंकट आ खड़ा हुआ। मतलब अचानक ही इस पवित्र जगह पर कुछ बेहद खौफनाक, बिल्कुल समझ से परे घटनाएं घटने लगी। एक अजीब सा डरावना कंपन, एक ऐसी भयंकर ध्वनि जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पर्दे के पीछे है कौन, कौन है जो इतने बड़े दुस्साहस को अंजाम दे रहा है। हालात कितने ज्यादा गंभीर थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां बिल्कुल अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी तरह से स्वस्थ विशाल पेड़ अचानक बिना किसी कारण के बीच से दो हिस्सों में चीरकर गिर जाता है। पक्षियों का एक पूरा का पूरा झुंड हवा में उड़ते हुए अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकराता है और वहीं प्राण त्याग देता है। मतलब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक पूरी तरह से अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा घेरा था जिसने कैलाश तक पहुंचने वाले हर एक रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया था। और इस संकट का स्तर जानते हैं कितना ऊंचा था। स्वयं विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, जिन्हें हर तरह की बाधाओं को नष्ट करने का वरदान प्राप्त है, उन्होंने इस अदृश्य दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उनकी अपार दिव्य शक्ति भी इस रहस्यमयी घेरे से टकराकर पूरी तरह से विफल हो गई और वापस लौट आई। सोचिए, अगर विघ्नहर्ता खुद इसे नहीं तोड़ पाए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि जो भी शक्ति कैलाश को घेर रही है वो कोई आम शक्ति तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आते हैं हमारे पहले मुख्य बिंदु पर, देवताओं का विफल प्रयास। देखिए, जब श्री गणेश असफल हो गए तो स्वर्ग के देवताओं ने देवराज इंद्र के नेतृत्व में इस समस्या से निपटने की एक रणनीति बनाई। पहले कदम में सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा को, अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया। फिर इस विशाल संयुक्त ऊर्जा से उस अदृश्य घेरे पर एक भयंकर प्रहार किया। लेकिन आखिर में जो हुआ ना, उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस ऊर्जा ने घेरे को तोड़ा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी दिव्य शक्ति उस अदृश्य दीवार से टकराकर सीधे पीछे की तरफ पलटकर वापस आ गई। और सच कहूं तो देवताओं का ये दांव उन पर ही बहुत भारी पड़ गया। ये जो टकराकर लौटी हुई संयुक्त ऊर्जा थी ना, ये अब उसी अदृश्य घेरे के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, ये प्रचंड ऊर्जा अब सीधे कैलाश के केंद्र की ओर, एकदम मध्य की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। देवताओं ने अनजाने में ही सही, लेकिन खुद को और पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसे भयंकर खतरे में डाल दिया था जो सीधा सर्वनाश की तरफ ले जा रहा था। अब ठीक इसी विनाशकारी क्षण में इस पूरे षड्यंत्र के पीछे का असली चेहरा सामने आता है। दंभासुर नाम का एक असुर पूरे अहंकार से भर के ये घोषणा करता है कि अब से कैलाश का अधिपति मैं हूं, केवल मैं। कैलाश असुरों का है और केवल असुरों का रहेगा। ये कोई मामूली दावा नहीं था, ये ब्रह्मांड के सबसे पवित्र स्थान पर कब्जा जमाने का एक ऐसा भयानक दुस्साहस था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें जरा इस शब्द पर ध्यान देना होगा, दंभ। दंभ का असली मतलब क्या है? दंभ मतलब मिथ्या अभिमान, झूठा गर्व, या अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो अहंकार। आप देखिए, दंभासुर कोई आम असुर नहीं है, वो मानव और देवों के इसी सबसे बड़े अवगुण यानी अहंकार का साक्षात भौतिक रूप है। ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है कि कैसे केवल एक बुराई इतनी बड़ी विनाशकारी शक्ति का रूप ले सकती है। अब जाहिर सी बात है, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ये दंभासुर है कौन? इसे इतनी असीमित शक्ति मिली कहां से कि ये सीधे देवताओं को ही चुनौती दे दे? इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे एक अतीत की घटना में जाना होगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, ब्रह्मदेव का अहंकार। तो हुआ कुछ यूं कि एक समय ऐसा आया जब स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को खुद पर मिथ्या अभिमान हो गया। उनका ये कथन उनके भीतर पनप रहे उसी दंभ को बिल्कुल साफ दिखाता है। उन्होंने क्या किया? त्रिदेवों के बीच भेदभाव करना शुरू कर दिया और खुद को सर्वोच्च, सबसे महान घोषित कर दिया।
उनका ये मानना था कि वो महादेव और श्री हरि विष्णु से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं, क्योंकि वही संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से समझते हैं। पहले दिन ब्रह्मा जी सीधे वैकुंठ जाते हैं और श्री हरि के सामने अपनी श्रेष्ठता का दावा ठोक देते हैं। फिर दूसरे दिन उनके इसी अहंकार की परीक्षा लेने के लिए एक अनंत ज्योतिर्लिंग यानी एक ऐसा विशाल खंबा प्रकट होता है जिसका न तो कोई आरंभ था न ही कोई अंत। तीसरे दिन ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन उस खंबे का कोई सिरा, कोई अंत ढूंढ ही नहीं पाते। पर इसके बावजूद अपना सम्मान बचाने के चक्कर में वो झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने अंत खोज लिया है, और अंततः चौथे दिन इसी सफेद झूठ और दंभ के नतीजे के रूप में उस खंबे से साक्षात काल भैरव प्रकट होते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अगले भाग पर, काल भैरव का कठोर दंड। आप तो जानते ही होंगे, काल भैरव का स्वरूप ही अपने आप में अत्यंत प्रचंड और भयभीत करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका एकमात्र काम ही अहंकार का भक्षण करना है, उसे जड़ से मिटाना है। वे स्वयं ये घोषणा करते हैं कि वे साक्षात काल हैं और सृष्टि के रचयिता को अहंकार बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसलिए ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने के लिए उस दंभ को मिटाना ही एकमात्र उपाय बचा था। और दोस्तों, ठीक यही वो पल है जहां से हमारा ये वर्तमान संकट जन्म लेता है। ध्यान से सुनिएगा। काल भैरव ब्रह्मा जी को दंडित करते हुए उनका 5वां सिर, जिसमें वो सारा का सारा अहंकार भरा हुआ था, उसे उनके शरीर से अलग कर देते हैं। वो कटा हुआ सिर जलकर वहीं भस्म हो जाता है और फिर कालांतर में एक देवता के उसी कटे हुए दंभ से भरे सिर की राख से जन्म होता है उस भयानक असुर का, दंभासुर। जी हां, मतलब कैलाश पर हमला करने वाला ये असुर सीधे तौर पर एक देवता के ही अहंकार की उपज था। क्या बात है। अब वापस लौटते हैं वर्तमान पर। हमारा अगला भाग है दंभासुर और उसके पुत्र। अब देखिए, ये मुसीबत केवल दंभासुर तक ही सीमित नहीं थी। उसके 2 अत्यंत शक्तिशाली बेटे भी थे, जो देवताओं के लिए एक बहुआयामी खतरा बन चुके थे। एक तरफ है सुंदर प्रिय, जिसके बाहुबल की कोई सीमा ही नहीं है। वो सचमुच इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े पर्वतों को यूं ही उखाड़ कर फेंक सकता है। और दूसरी तरफ है विषय प्रिय, जो माया और छल का परम ज्ञानी है। मतलब एक के पास अपार शारीरिक बल है तो दूसरे के पास मानसिक भ्रम पैदा करने की शक्ति। ये एक ऐसा घातक संगम था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो अगर हम स्थिति को संक्षेप में कहें तो देवगण अब एक बहुत ही भयंकर दोहरे संकट में फंस चुके थे। एक तरफ दंभासुर और उसके बेटों ने कैलाश को एक अभेद्य घेरे में पूरी तरह से कैद कर लिया था, और दूसरी तरफ उसी घेरे के अंदर स्वयं देवताओं की ही वो संयुक्त ऊर्जा एक बेकाबू और विनाशक शक्ति बन गई थी, जो किसी भी क्षण कैलाश के केंद्र से टकराकर संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर सकती थी। ये सच में एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया था जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इस पूरे के पूरे कथाक्रम से, इस घटना से जो सबसे गहरा दर्शन, जो सबसे बड़ी सीख निकलकर सामने आती है, वो ये है कि दंभ अर्थात अहंकार केवल व्यक्ति से कोई छोटी मोटी भूल ही नहीं करवाता, बल्कि वो उसके संपूर्ण विनाश का कारण भी बनता है। दंभासुर का जन्म और उसका ये महाआक्रमण कोई इत्तेफाक नहीं था। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि जब अहंकार बीज के रूप में बोया जाता है ना, तो वो एक दिन इतना विशाल और जहरीला पेड़ बन जाता है जो अपने ही अस्तित्व को मिटाने की ताकत रखता है। आज के इस संपूर्ण विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा विचार आपके मन में छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए, यदि एक सर्वोच्च देवता के भीतर पनपा एक छोटा सा क्षणिक अहंकार भी पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को खतरे में डाल सकता है, एक इतने बड़े संकट और ऐसे असुर को जन्म दे सकता है, तो जरा खुद से पूछिए, हमारी और आपकी दुनिया में किसी भी स्तर पर बेगाम अहंकार की वास्तविक कीमत क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इन पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा